पाकिस्तान की सियासत में ना एक ऐसा झूठ है जो पिछले 75 साल से हर दौर में, हर पार्टी ने और हर हुकूमत ने हमसे छुपाया है। ये झूठ सिर्फ किसी एक लीडर या पार्टी का नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे निज़ाम का झूठ है। आज हम इसी फरेब से पर्दा उठाएंगे, समझेंगे कि ये बार बार क्यों दोहराया जाता है और उसका असल नुकसान एक आम पाकिस्तानी को कैसे होता है। ये वो पहली और बुनियादी बात है जो हमें हमेशा बताई जाती है कि हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारे करप्ट या नाअहल रहनुमा हैं। हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि भाई अगर सिर्फ सही चेहरा इक़्तिदार में आ जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या वाकई मसला इतना सीधा साधा है? क्या हो अगर यही सोच, यही बात वो सबसे बड़ा फ्रेब हो जो हमें असल मसले से हमेशा दूर रखता है? आइए इस बात की तह तक पहुंचते हैं। तो ये 75 साल पुराना झूठ आखिर है क्या? आइए इस फरेब की शनाख्त करते हैं जिस पर हमारी पूरी सियासत की इमारत खड़ी है। ये है वो अजीम फरेब। हमें बार बार बताया जाता है कि अगर फलां लीडर ना होता, अगर फलां पार्टी ना आती, या अगर फलां वजीर आजम करप्ट ना होता तो पाकिस्तान आज कहां से कहां पहुंच चुका होता। हर बार एक नए मसीहा का वादा किया जाता है जो आएगा और सब कुछ बदल के रख देगा। तो क्या ये दावा सच है? चलें तारीख पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि चेहरे बदलने से हकीकत में क्या बदला है। ये वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर हर चंद साल बाद आने वाला नया लीडर पिछले वाले से वाकई बेहतर होता है तो फिर हमारे बुनियादी मसाइल जैसे तालीम, सेहत, इंसाफ वो वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? चेहरे तो बदलते रहे लेकिन निज़ाम क्यों नहीं बदला? जरा इस स्लाइड पर नजर डालें। पिछले 75 सालों में हमने सब कुछ देखा है, सिविलियन हुकूमतें, फौजी अमीरियत, लेफ्ट विंग की जमातें, राइट विंग की जमातें। लेकिन स्क्रीन के नीचे देखें, सुस्त इंसाफ, महंगाई और कमज़ोर तालीमी और सेहत के निज़ाम जैसे मसाइल हर दौर में हमारे साथ रहे हैं। हर दौर ने अपना मसीहा पेश किया लेकिन अवाम के बुनियादी मसाइल वहीं के वहीं रहे हैं। इससे ये बात बिल्कुल वाज़िह हो जाती है कि मसला सिर्फ किसी एक चेहरे का नहीं बल्कि इस ढांचे का है जो कभी तब्दील नहीं होता। तो सवाल यह है कि अगर हकीकत इतनी वाज़ेह है तो फिर अवाम को इस फरेब में रखा कैसे जाता है? इसका जवाब सियासत को एक ड्रामाई तमाशे में तब्दील करने में छुपा है। आइए इस मैकेनिज्म को समझते हैं। पाकिस्तान में सियासत अब गवर्नेंस का अमल नहीं रही बल्कि ये एक एंटरटेनमेंट शो बन चुकी है। इसका मकसद पॉलिसी पर बहस करना नहीं बल्कि अवाम की तवज्जो को हकीकी मसाइल से हटाकर एक ना खत्म होने वाले ड्रामे में उलझाए रखना है। ये हैं इस सियासी ड्रामे के अहम किरदार। रोजाना टीवी पर गर्मा गर्म बहसें, जाती हमले और सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़। इस सारे शोर में ठोस पॉलिसी और अवामी मसाइल पर बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अवाम को नारों की खुराक दी जाती है, हल्की नहीं। और इस ड्रामे का नतीजा इस चक्कर की सूरत में निकलता है। पहला मरहला, अवाम को टीम ए बमुकाबला टीम बी में बांट दिया जाता है। दूसरा मरहला, हर कोई अपने लीडर का दिफा करने लगता है और सारी की सारी तवज्जो इसी पर मरकूज हो जाती है। नतीजा, तीसरे मरहले में कोई ये नहीं पूछता कि जिस खेल के उसूलों के तहत ये सब हो रहा है क्या वो उसूल ही गलत हैं। और यूं चौथा मरहला आता है जहां असल निज़ाम बगैर किसी तब्दीली के बिल्कुल महफूज रहता है। तो अब हम इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ें। अगर सामने नजर आने वाले सियासतदान मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं हैं तो फिर असल ताकत का मरकज़ आखिर है कहाँ? अवाम की तवज्जो जानबूझकर सिर्फ एक चेहरे पर मरकूज करवाई जाती है, वो वजीर आजम हो या वजीर आला। हमें यह दिखाया जाता है कि तमाम फैसले यही शख्स कर रहा है और तमाम कामयाबियों और नाकामियों का जिम्मेदार भी यही है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल ताकत कई तहों में बटी हुई है। इसमें इदारे हैं, एक ताकतवर ब्यूरोक्रेसी है, सियासी और माशी अशराफिया के ग्रुप्स हैं और नस्ल दर नस्ल चलने वाले ख़ानदानी नेटवर्क्स शामिल हैं। ये वो असल ढांचा है जो मुल्क की सिमत और तरजीहात का तायन करता है, चाहे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कोई भी क्यों ना बैठा हो। तो जब भी आवामी दबाव बढ़ता है या हालात काबू से बाहर होने लगते हैं तो इस निज़ाम का एक सेफ्टी वॉल्व काम करता है। एक चेहरे को हटाकर एक दूसरा नया चेहरा सामने ले आया जाता है। आवाम को लगता है कि तब्दीली आ गई, लेकिन पसे पर्दा असल ताकतवर ढांचे के मफादात और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आती। तो इस सारे फरेब की कीमत कौन अदा करता है और इस चक्कर से निकलने का रास्ता क्या है? आइए अपने इस तज्जिए के आखिरी हिस्से में इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। इस सियासी झूठ की सबसे भारी कीमत एक आम पाकिस्तानी अदा करता है।
ایک طالب علم اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہے، ایک ملازم پیشہ شخص مہنگائی اور ٹیکسوں میں پس رہا ہے، اور غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو بہترین ٹیلنٹ اور پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہر الیکشن ایک نئی جھوٹی امید کا چکر لے کر آتا ہے جو کچھ عرصے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہاں اس پورے تجزیے کا سب سے اہم سبق ہے، اصل حل کسی ایک چہرے کو ہٹا کر دوسرے کو لانا نہیں ہے۔ حقیقی تبدیلی کی شروعات نظام کی بنیادوں پر سوال اٹھانے سے ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس مشین کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کے پرزے بدلتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آخر میں ہمیں اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ پرانا سوال تھا کہ صحیح لیڈر کون ہے، لیکن نیا اور اس سے کئی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام ہی عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے؟ جب تک ہم اپنی توجہ شخصیات سے ہٹا کر نظام پر مرکوز نہیں کریں گے، تب تک چہرے تو بدلتے رہیں گے، لیکن عام آدمی کے حالات وہی رہیں گے۔